नमस्कार। भारत के एयरपोर्ट्स पर हाल ही में जो अफरा तफरी का माहौल बना, उसने हजारों लोगों को परेशान कर दिया। हर तरफ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, लोग घंटों इंतजार कर रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर इस बड़े संकट के पीछे की असली वजह थी क्या? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या पता हाल के दिनों में किसी की फ्लाइट भी लेट हुई हो या शायद कैंसिल ही हो गई हो। अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं थे। देश भर में लाखों लोगों को इसी तरह की परेशानी से गुजरना पड़ा। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन में 5 दिसंबर को 850 से भी ज्यादा फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गईं या फिर पोस्टपोन हो गईं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। और देखिए, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। दिसंबर की शुरुआत होते होते कुल मिलाकर 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी थीं। तो जाहिर है, ये कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा संकट था। तो चलिए, सबसे पहले एयरपोर्ट्स पर फैले उसी केओस को समझते हैं, जिसने पूरे देश में हवाई यात्रा का पहिया जैसे जाम ही कर दिया था। लेकिन सवाल वही है कि आखिर भारत के एविएशन नेटवर्क में ये अचानक से इतनी बड़ी गड़बड़ी आई कैसे? इसके पीछे के कारण क्या थे? चलिए, इसकी तह तक चलते हैं। तो इस पूरे संकट की जड़ कहाँ थी? वो कौन सी एक वजह थी जिसने इस पूरी चेन रिएक्शन को शुरू किया? आइए, उस पर एक नजर डालते हैं। इस पूरे मामले के सेंटर में है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार यानी DGCA के बनाए वो नए सेफ्टी रूल्स हैं जिनका मकसद है पायलटों को थकान से बचाना और फ्लाइट सेफ्टी को बेहतर करना। तो इन नए नियमों में ऐसा क्या था? देखिए, सबसे जरूरी बात, पायलट्स के लिए अब हफ्ते में 48 घंटे का आराम कंपलसरी कर दिया गया। रात में कितनी लैंडिंग की जा सकती हैं, उस पर भी लिमिट लगा दी गई और नाइट ड्यूटी के घंटों को भी पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया। ये सारे कदम पायलट और पैसेंजर दोनों की सुरक्षा के लिए ही उठाए गए थे। तो फिर प्रॉब्लम कहां से आई? असली दिक्कत तब शुरू हुई जब सुरक्षा के लिए बनाए गए ये अच्छे नियम एक एयरलाइन के काम करने के तरीके यानी उसके बिजनेस मॉडल से सीधे सीधे टकरा गए। जिस एयरलाइन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, उसका बिजनेस मॉडल लो कॉस्ट, हाई फ्रीक्वेंसी और लो क्रू बफर पर चलता था। मतलब कम से कम स्टाफ रखकर ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करो ताकि टिकट के दाम कम रखे जा सकें। और यहीं पर टकराव हुआ। एक तरफ DGCA के नियम कह रहे थे कि पायलट को ज्यादा आराम दो, दूसरी तरफ एयरलाइन का मॉडल मिनिमल क्रू पर चल रहा था। मतलब उनके पास एक्स्ट्रा पायलट थे ही नहीं। नियम कह रहे थे कि रात की उड़ानें लिमिट करो, जबकि एयरलाइन का ज्यादातर ऑपरेशन रात की उड़ानों पर ही निर्भर था। इन नियमों को लागू करने के लिए एडवांस प्लानिंग की जरूरत थी, लेकिन एयरलाइन ने समय रहते जरूरी संख्या में पायलट हायर ही नहीं किए। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, पायलट यूनियंस और एक्सपर्ट्स ने भी साफ साफ कहा कि एयरलाइन की लीन स्टाफिंग पॉलिसी यानी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल फिट स्टाफ रखना, कोई एक्स्ट्रा नहीं, और पायलटों की भर्ती में देरी करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इससे यह साफ हो गया कि एयरलाइन इन नए नियमों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो इस पूरी गड़बड़ी का असर क्या हुआ? चलिए, अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि इसका असली खामियाजा यात्रियों को कैसे भुगतना पड़ा। असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP के आंकड़ों से लगा सकते हैं। जहां आमतौर पर इंडस्ट्री का एवरेज 85% रहता है, वहीं संकट के दौरान इस एयरलाइन का OTP गिरकर सिर्फ 8.5% पर आ गया। सोचिए, 100 में से 90 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट थी। और इसका सीधा असर दिखा देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हर जगह बस भीड़, लंबी लंबी लाइनें, सामान मिलने में देरी और परेशान यात्रियों की शिकायतें, यही मंजर था। तो सवाल है, आगे क्या हुआ? इस संकट से निपटने के लिए क्या किया गया और अब आगे का रास्ता क्या है? जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो सरकार और DGCA को बीच में आना पड़ा। उन्होंने FDTL के कुछ नियमों में थोड़ी ढील दी, जैसे कि वीकली रेस्ट में छुट्टी को भी गिनने की इजाजत दे दी, ताकि किसी तरह ऑपरेशंस को वापस पटरी पर लाया जा सके। साथ ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को भी निर्देश दिए गए कि फंसे हुए यात्रियों की हर मुमकिन मदद की जाए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये संकट असल में जरूरी सुरक्षा नियमों और एक ऐसे एयरलाइन बिजनेस मॉडल के बीच सीधी टक्कर का नतीजा था जो इन बदलावों के लिए पहले से तैयार नहीं था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
क्या भारत का एविएशन सेक्टर जितनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारी सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां उस रफ्तार से नहीं चल पा रही हैं? क्या तरक्की की ये दौड़ सेफ्टी से आगे निकल गई है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।